नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एना स्टीफन के बारे में, जो कि एक 2.5 साल की बच्ची थी जिसके अंदर एक ऐसा शैतान और एक ऐसी आत्मा आ गई जिसने पूरे अमेरिका को और उसके जानने वाले सभी लोगों को हिला के रख दिया। ये अब तक का सबसे खतरनाक केस है जो कि अमेरिका में पाया गया और लोगों ने इसके ऊपर कई कहानियां लिखी, कई फिल्में भी इसके ऊपर या शॉर्ट फिल्म्स भी इसके ऊपर बहुत बन चुकी हैं। कई साल पहले एक एना नाम की लड़की अमेरिका के एक बहुत ही बड़े जगह पर एक अपार्टमेंट में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। एना को खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था और जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, उनके माँ बाप ने भी उसको बहुत सारे खिलौने ला कर दिए थे, जिसमें कुछ जानवर थे, गुड़ियाएँ थी, गुड्डे थे, टेडी बियर थे। एना की एक आदत थी कि वो अपने हर खिलौने को एक नाम देती थी और एक दिन उसकी माँ उसके साथ खेल रही थी। उसने लगभग सभी खिलौनों को नाम दे दिए थे, लेकिन आश्चर्य उसकी माँ को तब हुआ जब उसने एक खाली जगह पर एक खिलौने को नाम दे दिया। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम ये किसकी तरफ इशारा कर रही हो, जबकि सामने वहां पर कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा कि ये जो लड़की बैठी है, मैंने इसको नाम दिया है। जब उसकी माँ ने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उस लड़की को एक और लड़की दिखाई दे रही थी जो उसके कमरे में बैठी थी। बाद में उसकी माँ ने सोचा कि वो एना मजाक कर रही है, लेकिन चीजें तब बदल गई जब उसके कमरे में बहुत अजीब चीजें होने लगी। उनके कमरे में खटखटाहट की आवाज आने लगी। अचानक उन लोगों को ठंड लगने लगी, एक फॉल स्मेल आने लगी और रात को दरवाजे कभी कभी अपने आप बंद हो जाया करते थे और यह सीधा इशारा था कि उनके घर में कुछ तो गलत हो रहा है। बाद में उन लोगों ने पादरी को बुलाया और उसको पवित्र करवाया, वहां पर होली वाटर छिड़कवाया ताकि अगर कोई बुरी आत्मा या शैतान है तो वो उस घर से चली जाए। जैसे ही वहां पर होली वाटर छिड़का गया, ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में आग लग गई। जी हाँ, होली वाटर डालते ही उनके घर में आग लग गई। दरअसल वो जिस घर में आए थे, वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे, वहां पर एक लड़की की बहुत बुरी तरह से मृत्यु हुई थी। उसे मार दिया गया था। उसे मार दिया था उसकी माँ के नए पति ने, क्योंकि वो और उसकी माँ, वो दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उसको सिर्फ उसकी माँ के साथ रहना था और बच्चे को उसने कुल्हाड़ी से काट कर वहां पर मार दिया था और उसी बच्चे की आत्माएं जो लोग उनसे पहले रहा करते थे वहां पर घूमती थी। आगे वक्त बीतता चला गया और ऐसी कोई भी घटना उसके बाद वहां पर नहीं हुई। वो लड़की बड़ी हुई, थोड़ी और बड़ी हुई और वो लड़की बहुत अजीब बिहेव करने लगी। उस लड़की के अंदर दरअसल आत्मा आ चुकी थी, वो शैतान आ चुका था। उस लड़की के अंदर एक बुरी आत्मा और शैतान दोनों थे और उसका एक्सोर्सिज्म भी चला, जो कि फेल हो गया। खुद पादरी और बड़े बड़े एक्सोर्सिस्ट उसकी आत्मा उसके अंदर से नहीं निकाल पाए। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की एक नॉर्मल जीवन जीने लगी। पर आगे चलकर एक बहुत ही अजीब चीज हुई। वो लड़की जब भी चर्च जाती थी, उस लड़की के हाथ जल जाते थे। वो किसी भी होली चीज या किसी भी ऐसी चीज को छूती थी जिसका संबंध भगवान से है, वो बीमार हो जाती थी। दरअसल वो लड़की थी ही नहीं, वो एक शैतान बन चुकी थी। उसके अंदर एक बहुत बुरी आत्मा थी और शैतान था। आगे चलकर उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उस छोटी बच्ची ने ही खुद अपनी माँ को मार दिया। उसके पिता का भी मौत का कारण वो लड़की बन गई और बाद में उसकी आंटी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। आप मानेंगे नहीं, उनके परिवार में भी मृत्यु होने लगी। एक रात को जब उसकी आंटी ने यह सोचा कि हम इस लड़की को ही खत्म कर देंगे, जैसे ही वो आई तो उन्होंने देखा कि वहां पर वो लड़की रात को सो ही नहीं रही है। वहां पर एक बहुत बड़ा आदमी, लगभग 7 फुट का आदमी बैठा हुआ है, जिसने एक काले कलर का कपड़ा अपने ऊपर लपेटा हुआ है। उसकी 2 सींग हैं। ये कौन है? जी हाँ, ये बैफोमेट, शैतान या वह काली शक्ति है जो उस लड़की के अंदर थी। मैं आपको बता दूं कि लोगों का ऐसा मानना है कि वो लड़की तो तभी खत्म हो गई थी
जब वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसके अंदर शैतान बढ़ रहा था। बाद में उस घर में भी बहुत मृत्यु हुई और वो लोग उस घर को छोड़कर चले गए। वो घर आज भी सुनसान है। वो लड़की कहाँ गई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उस लड़की की जगह लास्ट टाइम सिर्फ वो एक 7 फुट का अजीब सा आदमी दिखा, जिसका ना चेहरा था ना कुछ था, बस उसने काला कपड़ा लपेटा हुआ था और 2 सींग थे। लोग आज भी उस बड़ी आकृति को, उस अजीब से शैतान को वहां पर देखते हैं। वो अंधेरे में नजर आता है और फिर ओझल हो जाता है। ये कहानी थी ऐना की। आपको क्या लगता है, क्या वो लड़की अभी भी जिंदा होगी? क्या वो लड़की शैतान थी या क्या थी? आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।